हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश जी हैं, उनसे बात करेंगे अस्पतालों की क्या स्थिति है, डॉक्टर्स का वेतन की क्या स्थिति है। मेयर साहब, डॉक्टर्स की ने हड़ताल कर रखी है, खासतौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कई सारे अस्पतालों में, तो आज की क्या स्थिति है? देखिए, जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी जो समस्याएं हैं जायज़ हैं। उससे भी डॉक्टर वो है जो दिल्ली से बाहर से यहाँ आए हुए हैं और अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ पे हमारे अस्पतालों में सेवा कर रहे हैं। वेतन लेना, वेतन मांगना उनका अधिकार है। अब वेतन समय पे ही मिलना चाहिए और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि वेतन जो है वो सबको समय पे मिले, रेगुलर मिले, सबको एक साथ मिले। लेकिन आर्थिक संकट किससे छुपा नहीं है नगर निगम का। दिल्ली सरकार जिस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार कर रही है और जिस प्रकार से उन्होंने दोहरा रवैया हमारे साथ अपनाया है वो भी सबको मालूम है। लेकिन हमारे जो रेजिडेंस डॉक्टर है, मैं उनके पास पिछले शुक्रवार को जब वो हड़ताल पे थे, मैं खुद मिलकर आया था। मैंने कहा था आप थोड़े दिन रुको, आपको 1 महीने की 2 महीने का वेतन जारी हो जाएगा। तो कल हमने अपने सभी रेजिडेंस डॉक्टर 6 के 6 हॉस्पिटल के उनका वेतन जारी कर दिया 1 महीने का। आज सबके खाते में पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा तो पहुंच जाएगा। और हमारी जो हिंद्रा हॉस्पिटल की जो हमारी नर्स है और हमारा वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सब का भी हमने वेतन जारी कर दिया है। इसके अलावा हमारा जो डी ग्रुप है उसमें हमारा हेड ऑफिस और हमारे 4 जोन, उन 4 जोनों का भी हमने वेतन जारी किया। सी ग्रुप के भी कुछ लोगों का भी हमने वेतन जारी किया। तो लगातार हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि नगर निगम की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारा कर्मचारी है, क्योंकि कर्मचारी काम नहीं करेगा तो निगम चलेगा नहीं, सेवा नहीं दे पाएगा। तो कर्मचारी के घर में खुशी रहे, आने वाले समय में त्योहारों के दिन है, उनके त्यौहार ठीक प्रकार से बने, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो मैंने समय मांगा है उसमें हम धीरे धीरे सफलता भी पा रहे हैं। अभी पीछे हमने पेंशनर की पेंशन दी, जीपीएफ का 74 करोड़ दिया, 120 करोड़ रुपए एक साथ हमने जारी किया। अब हमने कल फिर 30 करोड़ रुपए जारी करके सैलरी दिए। आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों का वेतन जारी करने वाले हैं, डीवीसी कर्मचारियों को हमने वेतन दिया है, टीचर्स का वेतन हम देंगे, इंजीनियर्स का वेतन हम देंगे। तो लगातार हर जो भी हमारे श्रेणी के अधिकारी है, कर्मचारी है, सबकी चिंता हम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं नगर निगम के, चाहे वो गिरधारीलाल हो या फिर कस्तूरबा हो, यहाँ पर 2 दिन से पेशेंट्स को लेना बंद कर दिया गया है। ये मामला मेरे संज्ञान में आया था तो मैंने एमएस से बात की है और हमने कहा है कि कोई भी मरीज, विशेषकर जहाँ मैटरनिटी के केस आते हैं और हमारे अस्पतालों में गरीब परिवार आते हैं जो नर्सिंग होम में नहीं जा सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, और अब तो हमारे को और ज़्यादा लोड है क्योंकि एलएनजेपी, पंत, इन हॉस्पिटलों में जो मैटरनिटी के केस होते थे, कोविड होने के कारण से वो प्रेशर भी सारा हमारे ऊपर आ गया। तो कोई भी गरीब परिवार, गरीब लोग, गरीब माता, गरीब बहन जो हमारे हॉस्पिटल में आई है वो वहाँ से वापस नहीं जानी चाहिए, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो कल ही मैंने कह के उसकी व्यवस्था कराई थी और कहीं दिक्कत होगी तो दोबारा उसको ठीक करेंगे। अच्छा, एक बात और है कि जो म्यूनिसिपल डॉक्टर्स एसोसिएशन है उसने अब कहा है कि क्योंकि केवल रेजिडेंट डॉक्टर्स की सैलरी दी गई है, हमारी सैलरी नहीं आई है, तो हम 19 तारीख से अपनी हड़ताल पर अड़े हैं और हम काम करना बंद करते हैं। देखिए, मेरा सभी डॉक्टरों से निवेदन है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 55,000 कर्मचारी है, 22,000 पेंशनर है, 77,000 लोगों की चिंता में कर रही है। वो डॉक्टर जिसको हमने कोरोना वॉरियर्स बोला है और जिनके लिए फूल भी बरसाए गए हैं, थाली भी बजाई गई है, प्रधानमंत्री जी ने उनकी पूरी पूरी प्रशंसा की है, तो इसका अर्थ है कि वो ज़्यादा जिम्मेदार लोग हैं। संकट के समय पूरा देश उनके लिए खड़ा था, इस समय जब हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो उनको संयम बरतते हुए हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्या माना जाए, कब तक जो अगली किस्त है या फिर जो रह गए हैं डॉक्टर्स ही सही, तो उनकी सैलरी कब तक आने की उम्मीद की? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी प्रयास चल रहे हैं, लगातार हम कैंप भी लगा रहे हैं, जोनों में मीटिंग भी ले रहे हैं, अपना रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं, उसके टारगेट भी फिक्स कर रहे हैं। दिल्ली सरकार को भी आज मैंने फिर पत्र लिखा है और मैंने सीएम साहब को कहा है कि हम तीनों मेयर्स आपके पास आना चाहते हैं, आप हमारी सुनिए, क्योंकि आप बड़ी सरकार हो, अगर नहीं सुनोगे तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो आज मेल भी किया है, हो सकता है सोमवार को वो हमें बुलाए, नहीं बुलाएंगे तो हम खुद उनके पास जाएंगे, क्योंकि वो बुलाएंगे नहीं और हम जाएंगे नहीं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। या तो उनको बुलाना पड़ेगा और वो नहीं बुला रहे तो हम खुद उनके घर पर जाकर बैठेंगे, अंदर नहीं घुसने देंगे तो दरवाजे पे जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये माना जाए कि फ्राइडे की जो मीटिंग है हाउस में बुला रखा है, इस बार
बैठक में चर्चा हो पाई? देखिए, इस सब विपक्ष पर निर्भर है। अगर विपक्ष कर्मचारियों की सहानुभूति रखता है, वो ये चाहता है कि उनको समय पर वेतन मिले, तो सार्थक चर्चा करें और अपनी भूमिका बताए कि कर्मचारियों को समय पे वेतन दिलाने के लिए दिल्ली सरकार से हमारा जो बकाया है उसको दिलाने के लिए वो इसमें क्या भूमिका निभाएंगे। वो कहेंगे कि भारत सरकार के पास चलो, मोदी जी के पास चलो। भाई, वहाँ जहाँ जाना है वो हमारी पार्टी बात कर रही है, हम उनसे भी सहयोग लेने की बात कर रहे हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भारत सरकार डायरेक्शन दे दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार को डायरेक्शन दे कि निगम का पैसा हमको जारी करना चाहिए। इस समय महामारी का समय है, कोरोना से हमने बचाया, डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया सामने चल रहा है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन आ गया है, बिगर निगम के तो एक पैर भी आगे नहीं बढ़ सकता। दिल्ली सरकार भी अनेक कार्यों में कहते हैं मॉनिटरिंग तो नगर निगम करेगी, काम तुम्हारा और मेहनत हमारी, ये कैसे हो जाएगा? तो इसलिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो विपक्ष को इस हाउस में सार्थक भूमिका निभाए, वो अच्छे अच्छे सुझाव दे। कहीं हमारे में कमी है, उनको लगता है कि आप ये प्रयास करना चाहिए था, ये आपने नहीं किया, वो तो बताए ना। आप हाउस में अपनी बारी में अच्छे से बोलो, तो जितने उसमें हमारे माननीय सदस्य भाग लेंगे, अपने सुझाव देंगे, उन सुझावों के माध्यम से आगे चलेंगे और उन पर हम काम करेंगे और निगम को सबल बनाएंगे। मेयर साहब, करीब 62 करोड़ रुपए सरकारी संस्थानों की प्रॉपर्टीज की तरफ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो जिस पर 4 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। ऐसे ही और भी बहुत सारी सरकारी संपत्तियां हैं, केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की। उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, पीछे दिल्ली सरकार का विषय आया था, जब दिल्ली सरकार के जल बोर्ड ने हमारे को करोड़ों का पानी का बिल भेज दिया था, 2173 करोड़ का, तो हम पे पेनल्टी ब्याज ही लगा दिया था। तो हमने भी अपने सारे डिपार्टमेंट को कहा है कि दिल्ली सरकार की जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं, उन सब दिल्ली सरकार की संपत्तियों से जो हमारे को संपत्ति कर लेना है उसका सारा हिसाब किताब लगाओ। तो तीनों निगम में हमारा कर विभाग टीम काम कर रही है। जैसे वो बिल बनेगा उस बिल को लेकर भी मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। वो अन्य जितने भारत सरकार की भी जो संपत्ति है, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पैसा कट जाता है। बहुत सारे काम जो भारत सरकार हमारी मदद कर रही है, स्वच्छता भारत मिशन, उसके साथ हमारे को पैसा मिलता है। भारत सरकार डायरेक्ट एंड डायरेक्ट दिल्ली की सेवा करती है, दिल्ली के अंदर इतने काम भारत सरकार ने किए। तो भारत सरकार तो हमारे लिए हमारी अभिभावक है, हमारे माता पिता वही है, तो वो हमारी पूरी चिंता करती है। मुझे सिर्फ दुख है दिल्ली सरकार को जो भूमिका अपनानी चाहिए, अदा करनी चाहिए, वो अपनी भूमिका से पीछे हट रहे हैं। लैंड एंड एस्टेट की प्रॉपर्टीज इतनी बहुत सारी हैं और उनसे करीब 145 करोड़ 150 करोड़ के आसपास पैसा आना है नगर निगम का, जो कि अपना ही है। उसको किस तरीके से? देखिए, अभी राजस्व को लेकर के हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी, उसमें 3 घंटे मीटिंग चली थी। हमारे कमिश्नर से लेकर एडिशनल कमिश्नर और सभी HOD उसमें शामिल हुए थे और मैं खुद, मेरे स्थायी समिति के अध्यक्ष, नेता सदन, हम उसमें थे। 3 घंटे तक हमने 32 प्रोजेक्टों पर चर्चा की। उसमें एक लैंड एंड स्टेट का विषय भी आया था। लैंड एंड स्टेट के माध्यम से जितनी भी हमारी मार्केट है, चाहे फ्री होल्ड का विषय है, चाहे हमसे किराए का विषय है, चाहे उनका मोटेशन का विषय है, चाहे उनका लाइसेंस का विषय है, वो सारे हमने डिस्कस किए। उसके लिए भी हमने जोन लेवल पर टारगेट फिक्स किए। आने वाले समय में क्या है कि अभी हम सख्त एक्शन नहीं ले सकते। अभी समझ लो, मान लो कोई हमारी भागीरथ पैलेस की मार्केट है, हमारी कुतुब रोड की मार्केट है, हमारी अनेक ऐसी मार्केट है। अभी जो हमारा व्यापारी है वो कोरोना से, लॉकडाउन से जूझ रहा है, व्यापार नहीं है। अब हम नए अगर उनको परीक्षा डालेंगे तो कहेंगे भाई आप हमारा सहयोग नहीं कर रहे। तो वर्तमान परिस्थिति में लोगों को बिगर परेशान करें, निगम को कैसे सबल बनाया जा सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। चलिए मेयर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद A to Z का, जो कि हमेशा हमारी अच्छी बातों को जनता तक पहुँचाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाता है। धन्यवाद।